जमुई से चिराग और हाजीपुर से मेरे नेता। और 2019 में भी जब 6 की 6 हम लोग जीते तब भी यही नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि बहुत होगा तो 2 सीटें जमुई चिराग निकाल लेंगे, हाजीपुर इनके नेता के नाम पर उस वक्त हमारे चाचा चुनाव लड़ रहे थे वो निकाल लेंगे। और 24 में तो हद कि भैया सिर्फ हम ही सीट निकाल पाएंगे, जमुई की एक सीट निकल गई तो निकल गई, बाकी इनके जितने प्रत्याशी हैं उनमें से कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा। और मेरे 5 सांसद आज इस मंच पर आपके सामने मौजूद हैं। बहरहाल मैं एग्जिट पोल को मैं दोष नहीं देता, मैं दोष उन लोगों को देता हूं जो ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं बार बार कि गठबंधन में दरार है, चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी के बीच में दरार, लोजपा जदयू। और इन बातों को सहज स्वीकार करना भी आसान हो जाता है क्योंकि मेरा इतिहास भी ऐसा ही रहा है। 2020 में जिस तरीके से हमारी भूमिका रही तो उस भूमिका के साथ जोड़ते हुए इन परिस्थितियों को जोड़ना आसान हो जाता था। और इसीलिए 24 के लोकसभा में भी यही परसेप्शन बनाया गया और यही परसेप्शन 2025 विधानसभा में भी बनाया गया। पर मुझे खुशी है आज कि जिस तरीके से तमाम बातों को ध्वस्त करते हुए एनडीए का प्रदर्शन रहा और जिस तरीके से विपक्ष के तमाम नेताओं की बातें, उनका भ्रम फैलाना, उनका फॉल्स नैरेटिव सेट करना सिर्फ बातें बनकर रह गया। और जो बातें मैंने निरंतरता में कही थी, राजनीति का विद्यार्थी हूँ, बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं भी अध्ययन करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, निरंतरता में सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ बट आंकड़ों को पढ़ता हूँ, आंकड़ों पे काम करता हूँ। और इसीलिए मेरा विश्वास हर बार गहराता है कि भैया इतना तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। और वो विश्वास जो मैं आप लोगों से संवाद के दौरान भी रखता हूँ वो आता ही इन बातों को लेकर है क्योंकि मैंने उन आंकड़ों पे काम किया होता है। मैंने बार बार 2020 से इस बात को कहा जब ये बात कही जा रही थी कि भैया राजद इतनी बड़ी पार्टी, राजद इतनी बड़ी पार्टी, उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष, अब आज की तारीख में कौन होंगे कैसे होंगे नहीं पता, बट उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष कि भैया वो एकदम मुख्यमंत्री बनने के समीप थे, बन ही गए थे, शपथ होने वाली थी। मैंने तब भी ये कहा था कि बिहार की जनता ने कभी भी उनको चुनने के लिए वोट नहीं दिया है। 2020 में बहुत सहजता से ये बात मेरे साथ जोड़ दी जाती थी और कह दी जाती थी कि चिराग पासवान की वजह से जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ। अगर जनता दल यूनाइटेड को नुकसान हुआ तो इसका लाभ किसको मिला? उसका लाभ सीधा सीधा राजद को मिला था। राजद को भी उस वक्त बड़ी पार्टी चुनने का जनादेश नहीं था क्योंकि उस वक्त एक डिवाइडेड एनडीए था। इसका लाभ परिस्थितिवश राजद को मिल गया था। बट उन आंकड़ों को देखकर, इतने विधायकों को देखकर, जिस तरीके से राजद अपने पुराने स्वरूप में अहंकार में आ गया था, उस वक्त मैं बार बार ये कह रहा था कि ये अहंकार ही इनके पतन का कारण बनेगा क्योंकि ये कभी समझ ही नहीं पाए कि एक बटे हुए एनडीए का लाभ आपको मिला है, जनता ने आपको नहीं स्वीकारा है। और आज वही चीज प्रमाणित हुई है। यही परिणाम 2020 में आते और जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल की अगर मैं बात करूं तो ये तो 2005 से 2010 से समाप्त है। ये पार्टी 2010 में जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड बहुमत, एक ऐतिहासिक बहुमत मिला था, उसी वक्त राजद को अस्वीकार कर दिया गया था और ये अस्वीकार 2005 में भी हो गया था। तो एक बार जो 90 के जंगल राज के बाद, उन 15 सालों के शासन के बाद जनता ने राजद को अस्वीकार करने का काम किया। बिहार की जनता ने कभी उन्हें दोबारा स्वीकार नहीं किया। अब उसके बाद से परिस्थितियां बनती गई। 2010 में जनता ने एक स्पष्ट जनादेश दे दिया कि भैया राष्ट्रीय जनता दल जंगल राज वाला नेतृत्व तो हमें नहीं चाहिए। पर 2015 में परिस्थितिवश पुनः उन्हें मौका मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उनके साथ जाने की वजह से उन्हें लाभ हुआ। और 2020 आते आते तक जिस तरीके से एनडीए में बिखरा हुआ, अगर 2015 का भी एनडीए वैसा ही रहता जैसे आज है तो भी इन लोगों के लिए खाता खोलना मुश्किल होता। 2020 में भी आज जैसे हम लोग हैं वैसे ही रहते तो इन लोगों के लिए दहाई का आंकड़ा पार करना मुश्किल होता। और 2025 ने तो प्रमाणित कर ही दिया भैया। इतना बुरा हर्ष, कई लोग सोचते हैं कि और कहते हैं कि भैया ये तो कल्पना भी नहीं की थी। बिल्कुल कल्पना की थी, मैंने कल्पना की थी। और मैं बार बार आप लोगों से बातचीत के दौरान
इस बात को मैं कहता रहा था और मैं कह रहा था कि भैया अगर हम लोग यूनाइटेड तौर पर चुनाव लड़ लेंगे तो कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन अस्तित्व में भी आ सके। और इस बार जिस तरीके से इनकी बुरी करारी हार हुई है, ये दर्शाता है कि जिस तरीके से महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल को बिहार की जनता आज से नहीं दशकों से नकार चुकी है, पिछले 20 साल से नकार चुकी है। ये सिर्फ एक भ्रम बना हुआ है। और इस बार तो भ्रम यहाँ तक टूटा कि जिस MY समीकरण की ये लोग बात करते थे, इस बार तो वो MY समीकरण तक ध्वस्त हुआ है। और इस बार कई ऐसे M हैं एक बड़ी संख्या में जिन्होंने हम लोगों का साथ देने का काम किया, जो मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। और कई ऐसे Y के साथी भी हैं जो इस बात को समझ गए भैया कि Y का मतलब सिर्फ एक परिवार है महागठबंधन में। Y का मतलब मुख्यमंत्री भी मैं, मेरे जेल जाने के बाद मेरी अर्धांगिनी, अगली पीढ़ी आएगी तो मेरा बेटा, सांसद बनने की बात आएगी तो मेरी बेटी, कोई भी लाभ मिलने की बात होगी तो मेरा परिवार। तो Y भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ गया। आज उसी समाज से आने वाले मेरे कई विधायक आप सबके पीछे यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में चुनाव पहले दिन से ही स्पष्ट था कि जिस एकजुटता के साथ NDA चुनाव लड़ रहा था, जहाँ पर बात सिर्फ विकास की हो रही थी, जहाँ पर बात डबल इंजन से मिलने वाले लाभ की हो रही थी, जहाँ पे बात मेरे प्रधानमंत्री के सोच की हो रही थी, जहाँ पे बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव की हो रही थी, जहाँ पे बात बिहारी फर्स्ट की हो रही थी, जहाँ पे NDA घटक दलों की एकजुटता की बात हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के अहंकार की बात हो रही थी, एक दूसरे को सम्मान ना देने की बात हो रही थी। आप बताइए भैया, ये कौन सहज स्वीकार करेगा कि इतनी माथापच्ची के बाद, हाथ पांव जोड़ने के बाद, एक दूसरे को आंख दिखाने के बाद तो आपने मुख्यमंत्री के चेहरे पे सहमति दी। अगर ये सहमति इतनी पहले ही थी तो राहुल जी तो घूम के गए थे ना भैया बिहार, उस वक्त घोषणा कर देते उनके चेहरे पर किस तरीके से उनको डराना धमकाना पड़ा, तब जाके वो चेहरे की घोषणा हुई। और एक और जो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए भैया पूरी पार्टी को ही उन्होंने स्वाहा कर दिया। और उस पर भी अहंकार उस गठबंधन का देखिए कि जनादेश अभी तक आया नहीं था और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे, 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये अहंकार की भाषा है, ये तानाशाही की भाषा है। और जिसको 90 के दशक के बाद जनता ने नकारा तो आज तक उन्होंने कभी स्वीकारा नहीं। आज के बाद राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से ये सांप्रदायिकता जातीयता का प्रतीक बन चुका था, MY समीकरण, और कल मुझे खुशी हुई कि जिस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को मेरे प्रधानमंत्री जी ने भी मजबूती से दोहराने का काम किया, जिस बात को मैंने हर मन से कहा कि सही मायनों में बिहार में कोई MY समीकरण है तो उस M में देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं हैं, तो उस Y में मेरे प्रदेश की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है। ये है सही मायनों में MY का समीकरण। कल प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को मजबूती से कहने का काम किया। इस MY समीकरण के साथ आने वाले दिनों में हमारी सरकार कार्य करने का काम करेगी, जहां पे जात पात धर्म मजहब से उठकर एक समावेश की सोच के साथ, जिसमें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मजबूत समर्थन आप सबको देखने को मिलेगा। मेरे प्रधानमंत्री के सोच वाली सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के समर्थन वाली सरकार आने वाले दिनों में आप सबको देखने को मिलेगी। मैं ये मानता हूँ कि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे। पिछले साल सवा साल में हम सब ने अनुभव किया कि कैसे मेरे प्रधानमंत्री के लिए बिहार प्राथमिकता है। देश का प्रधानमंत्री साल भर के भीतर 12-13 बार बिहार आते हों। चुनाव प्रचार को जिस तरीके से उन्होंने लीड करने का काम किया, जिस तरीके से हर दूसरे दिन बिहार आकर उन्होंने यहाँ पे प्रचार करने का काम किया, ऐसे में परिणामों के बाद जहाँ मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि सही समय पे लिया गया सही फैसला। आज की तारीख में बिहार में ज़रूरत है इस डबल इंजन की सरकार की, तो वहीं मैं मेरे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं,
जितनी मेहनत उन्होंने चुनाव प्रचार में करने का काम किया, हर दूसरे दिन बिहार आकर जिस तरीके से उन्होंने बिहारियों में ये विश्वास दिलाने का काम किया, चुनाव से पहले भी जिस तरीके से निरंतरता में बिहार आकर लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को बिहारियों के लिए समर्पित करने का काम किया, न सिर्फ शुभारंभ किया बल्कि उद्घाटन कर बिहारियों को उन योजनाओं को समर्पित करने का